इस साल का सबसे बड़ा शो जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है वो है फैमिली मैन। फैमिली मैन का सीज़न 3 आ गया है, जिसकी कहानी बिल्कुल नहीं है। मैं सीज़न 1 और 2 का रिकैप नहीं दूंगा, क्योंकि उसका इस कहानी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन किरदार वही हैं। अगर आपने पहले सीज़न नहीं देखे तो यूट्यूब पर उसका रिकैप देख लें। चलिए अब सीज़न 3 की वजाहत शुरू करते हैं। शुरू में हमें कोहिमा, नागालैंड दिखाया जाता है। वहाँ कबायली लोग एक रस्म अदा कर रहे होते हैं। उनका एक लीडर बैठा अपने साथी से बात करता है। वो कहता है कि हमने दिल्ली से बात की है। वो हमारे शहर के लिए अच्छा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि टीटीओ पर दस्तखत हों। अगर ये दस्तखत हो जाएं तो हमारे बच्चों को तालीम, अच्छी सहूलतें और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। हमने अपनी अगली नस्ल को आगे बढ़ाना है। स्टेडियम भरा हुआ होता है। लोग रस्म देखने आए होते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो बैठी होती है। उसके बैग में कुछ होता है। वो उस चीज़ को एक्टिवेट करती है और खामोशी से वहां से निकल जाती है। वो एक आदमी की बाइक पर बैठती है और जैसे ही वो बटन दबाती है, बूम, धमाका हो जाता है। फिर सीन बदलता है। हमें शरीकांत और शूची दिखाए जाते हैं, जिन्होंने नया घर ले लिया है। उनके बच्चे धरती और औथरो बड़े हो गए हैं और हर वक्त फोन में लगे रहते हैं। एक तामुल पंडित मंत्र पढ़ रहा होता है, लेकिन शरीकांत सही तरह नहीं बोल पाता, क्योंकि वो तामुल नहीं है। वो हर बात के आखिर में बस मामा कह देता है। हम जेके को भी देखते हैं, जिसने शादी की वेबसाइट पर प्रोफाइल बनाया होता है। वो अपने दोस्तों से फख्र से कहता है कि मुझे बहुत सारी दरखास्तें आ रही हैं, ख़ास तौर पर मेरी साहिल की शर्टलेस तस्वीरें देखकर। फिर शरीकांत के ऑफिस का एक बड़ा ऑफिसर मिस्टर शर्मा आता है। वो शरीकांत को घर की मुबारक देता है। शरीकांत कहता है कि सर, मैंने तो घर लिया ही नहीं। आपने तो मेरा होम लोन अप्रूव नहीं किया। ये सब शूची ने अपने नाम पर लोन लेकर किया है। हमसे इतने बड़े मिशन करवाते हैं, लेकिन लोन अप्रूव नहीं करते। फिर हमें वजीर आजम का घर दिखाया जाता है। वजीर आजम पूछते हैं कि शुमाली मशरिक में जो धमाका हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है। मिस्टर कुलकर्णी कहते हैं कि ये एक ऐसे ग्रुप ने किया है जो हमारे साथ मुआहदा नहीं होने देना चाहता। दिफाई मुशीर कहता है कि मेरे ख्याल में इसके पीछे चीन है। ये प्रोजेक्ट वन गो का हिस्सा लगता है, क्योंकि हमला बहुत प्लान के साथ किया गया है। वो कहता है कि हमें भी जवाब देना चाहिए। कुलकर्णी कहते हैं कि हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा, क्योंकि इससे प्रोजेक्ट सहाकर मुतासिर हो सकता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद शुमाली मशरिक के मुख्तलिफ ग्रुप्स को भारत के साथ एक मुआहदे में लाना है, ताकि इलाके में अमन हो सके। चीन को भी फ़ायदा होता है जब यहाँ फसाद होता है। वो बॉर्डर के करीब बसने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ हालात ख़राब होंगे तो भारत मसरूफ़ हो जाएगा। फिर वज़ीर आज़म के साथ दिफाई मुशीर अलग बात करता है। वो कहता है कि हमें द्वारका नाथ से शिपमेंट मंगवाना चाहिए। वज़ीर आज़म कहते हैं कि बजट पहले ही ज़्यादा है, अगले साल बड़े हथियार मिल जाएंगे। अभी चीन कोई जंग नहीं छेड़ेगा, इसलिए सब्र करो। प्रोजेक्ट सहाकर मेरी इमेज के लिए भी ज़रूरी है। फिर सीन लंदन में द्वारका नाथ की तरफ जाता है। वहाँ गैर मुल्की इन्वेस्टर्स उससे शिकायत करते हैं कि ऑर्डर क्यों नहीं हो। अगर देर हुई तो वो ऑर्डर किसी और को दे देंगे। वो कहते हैं कि एसईसी तुम्हारी कंपनी पर नज़र रखे हुए है। वहाँ एक लड़की मेरा आती है और कहती है कि जंग का माहौल बनेगा तो भारत को लाजमी ऑर्डर करना पड़ेगा। मेरा फिर एक खुफिया मुकाम पर जाती है। वहाँ एक स्नाइपर एक लड़की पर निशाना लगाए होता है। मेरा उसकी निगरानी करती है और हुक्म देती है कि टारगेट ख़त्म कर दो। वो लड़की मार दी जाती है। मेरा कहती है कि अच्छा हुआ, हमारा रास्ता साफ हो गया। कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा आता है कि जंगल अंसारी को समीर ने मरवाया था, और नासरीन, जो साबिक आईएसआई ऑपरेटिव थी, वो भी आज मार दी गई। अब समीर का रास्ता खुल गया है। फिर सीन वापस शरीकांत और जेके पर आता है, जो अपने खुफिया सरकारी दफ्तर के पिछले दरवाजे से अंदर जाते हैं। ऑफिस, जिसके बैकडोर में एक खुफिया एजेंसी का टास्क ऑफिस है। जैसे ही शरीकांत पहुंचता है, उसे फौरन बुलाया जाता है और कलकारनी सर उसे सब कुछ बताते हैं और कहते हैं कि प्रोजेक्ट सहकार किया है, और यह भी कि उसे उनके साथ कोहिमा शुमाल मशरिक जाना होगा। शरीकांत एकदम तैयार हो जाता है और उसे बताया जाता है कि यह सब खुफिया है, किसी को मत बताना। शरीकांत वहाँ से निकलकर अपने दोस्त जेके को बताता है कि उसे शुमाल मशरिक जाना है। जब जेके पूछता है क्या हुआ,
तो शरीकांत कहता है कि ये खुफिया है, तुम समझ सकते हो। जेके कहता है कि हमारे दरमियान कौन सी बात खुफिया है, तुम खुद पहले मुझे फ़ोन करके पूछते थे कि तुमने किसी को मारा, कुछ किया, तुम्हें भी फोमो होता था, आज मुझे हो रहा है। शरीकांत कहता है कि तुम समझ रहे हो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। दूसरी जगह हम देखते हैं कि सुच्ची और उसकी टीम एक चीनी कंपनी के साथ डील करने आई है, मतलब अराउंड का स्टार्टअप। अराउंड यहां नहीं है क्योंकि वो किसी और मुल्क शिफ्ट हो चुका है। चीनी सरमायाकार राजी हो जाता है और सियोंग कैपिटल और श्रिंक मी अब पार्टनर्स हैं। सुच्ची और उसकी टीम बहुत खुश होती है। शरीकांत अपनी बेटी के कमरे में जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ कुछ लिख रही थी। बेटी फौरन दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर जब वो अपने बेटे उतरौ से पूछता है, वो कहता है कि आका अब बहुत सरगर्म हो गई है, कॉलेज में लीडर है, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए काम करती है, सोशल कॉजेज़ में भी मसरूफ़ है और बहुत जिम्मेदार हो गई है। कई ग्रुप्स भी उससे मुंसलिक हैं। शरीकांत हैरान होता है कि बेटी क्या कर रही है, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता। सुच्ची आती है। उतरो पूछता है कि आप दोनों आपस में बात क्यों नहीं करते, सबके सामने सिर्फ ड्रामा करते हैं। दोनों उसे डांटते हैं। दूसरी जगह हम देखते हैं कि जेके एक डेट पर जाता है, लेकिन पहली मुलाकात ही में उसकी इम्मेच्योर हरकत सामने आ जाती है। क्योंकि वो लड़का शादी के इरादे से आया था, लेकिन लड़की नॉर्मल हुकअप के लिए आई थी। जेके ने बस एक हैशटैग लगा दिया था, जिसका मतलब उसे खुद नहीं पता था। टास्क ऑफिस में जोया अली का दोबारा इंटरव्यू होता है। उसे फिटनेस टेस्ट देना पड़ता है कि वो उस काम के लिए मौजू है या नहीं। गैस चेंबर हादसे को 3 साल हो चुके हैं, जिसमें उसका साथी मिलन मरा था। वो समझती है कि श्रीकांत कसूरवार है, इसलिए वह पॉलीग्राफ टेस्ट में झूठ बोलती है। श्रीकांत बाहर बैठा सब देख रहा होता है। वो पूछता है कि उसकी फिजिकल कैसी है। जोया कहती है कि फिजिकल टॉप नॉच है, अगर आप चाहें तो उसे टास्क में शामिल कर सकते हैं। श्रीकांत उसे दोबारा शामिल कर लेता है, लेकिन वो किसी से बात नहीं करती। एक सीन में लंदन में मेरा और समी मिलते हैं। जैसे ही वो मुलाकात करते हैं, मेरा उसे शुक्रिया कहती है कि अंसारी को मारकर उसने रास्ता हमवार किया। लड़की उसके पीछे थी, लेकिन अब हट गई। ये केस अब बंद हो जाएगा। बदले में मेरा कहती है कि मैं भी कुछ चाहती हूँ, शुमाल मशरिक में तसादुम ख़त्म ना हो, और आप पाकिस्तानी और चीनी मिलकर जो कर रहे हैं उसका मुझे कुछ ताल्लुक नहीं, लेकिन फसादात रुकने नहीं चाहिए। समी कहता है कि शुमाल मशरिक में एक आदमी है जो ये काम कर सकता है। यह आदमी रुकमा है। वो एक शख्स को मार देता है क्योंकि उसने चीन से आने वाली उसकी ऑटोमेटिक गन से सामान चुराना चाहा था। फिर उसे रैबिट का कॉल आता है जो उसे लंदन की तरफ से ये मिशन देता है। रुकमा 5 मिलियन मांगता है और डील फाइनल हो जाती है। घर में उतराव का एक चीनी ऐप नहीं चल रहा होता। फिर न्यूज़ आती है कि इंसर्ट चीनी ऐप्स बंद कर दी गई हैं। इसी में सुच्ची की श्रिंकेट ऐप भी बीन हो जाती है। उधर श्रीकांत और कलकारनी हेलीकॉप्टर से कोहिमा पहुंचते हैं। वहां श्रीकांत को सालोनी मिलती है। वो हैरान होती है कि वो यहां क्यों आया। श्रीकांत बहाना करता है कि वो सिर्फ घूमने आया है। कलकारनी और श्रीकांत डेविड कजो से मिलने जाते हैं, जो सबसे बड़ा गैंग लीडर है। वो चाहता है कि पीस ट्रीटी साइन हो और बाकी ग्रुप्स को भी साथ लाए। उसका कलकारनी से 20 साल पुराना ताल्लुक है और एक बार श्रीकांत ने भी उसे बचाया था। डेविड से बात चल रही होती है कि उसका पोता स्टीफन वहां आ जाता है। वो कहता है कि वो ट्रीटी को 20 साल पुराना ताल्लुक है और एक बार श्रीकांत ने भी उसे बचाया था। डेविड से बात चल रही होती है कि उसका पोता स्टीफन वहां आ जाता है। वो कहता है कि वो ट्रीटी को सपोर्ट नहीं करेगा और एमसीए भी नहीं करेगी। डेविड उसे समझाता है कि पीस ट्रीटी से यहाँ के बच्चों को तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और इंडिया किए हुए वादे पूरे करेगा। स्टीफन गुस्से में निकल जाता है। उधर रकमा और रैबिट आपस में मिशन की तफसील तय करते हैं। वो लोग OLB क्यूब बनकर सरकारी काफले का पीछा शुरू करते हैं। आज वो ट्रीटी साइन करने जा रहे थे। कलकारनी डेविड को समझा रहा होता है कि इसका पोता अभी छोटा है, लेकिन वो भी मान जाएगा। अचानक रकमा के लोग हमला कर देते हैं। रॉकेट लॉन्चर से पिछली गाड़ी उड़ जाती है। फायरिंग शुरू हो जाती है। श्रीकांत की टीम और डेविड के लोग एक एक करके मारे जाते हैं। डेविड को भी गोली लगती है। कलकारनी सर भी जख्मी हो जाते हैं। श्रीकांत उन्हें गाड़ी में डालकर भागता है, डेविड को वहीं छोड़कर। रकमा के लोग बाइक पर पीछे पड़ जाते हैं।
एक और धमाका होता है। गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। शरीकानत भी जख्मी हो जाता है। कलकारनी बाहर निकलकर फायर करने की कोशिश करता है, मगर वो भी मारा जाता है। रकमा मास्क उतारता है और शरीकानत सब कुछ देख लेता है।